सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी की ओर से 2025 के सूरज के छिपने के साथ सुबह की सूर्य किरण के इंतजार में आप सभी को मंगल शुभकामनाओं के साथ आज एक बात आपसे कहता है। यह चित्र दिखाते हुए बहुत कुछ हमने इस बार दिखाया, लेकिन ऐसे चित्र फिर आगे ना दिखाने पड़े 26 में। इन्हीं भावना के साथ देख रहे हैं आचार्य सुनील सत्संग सोनगढ़ के अंदर। घोंगा तीर्थ से निकले, पालीताना जा रहे थे, वहीं के बीच में सोनगढ़ में देखने लगे थे। बहुत दर्दनाक दृश्य है, देखने में नहीं, समझने और सोचने के अंदर। आज कल्पना नहीं कर पाते कि आज भाई के प्रति ऐसे विचार हो सकते हैं। कुछ लोग सोनगढ़ी कहते हैं, कोई मुमुक्षु कहता है, कोई कुछ कहते हैं। वहीं पर दर्शन करने के, तीर्थ के दर्शन करने जा रहे थे आचार्य जी, और फिर अकेले नहीं थे, वहां पर अनेकों ऐसे सोनगढ़ के भाई थे। लेकिन अफसोस यह था कि इधर आचार्य सत्संग पूरा 50 पिछी का जा रहा है और साथ में कुछ और लोग भी हैं, लेकिन उन 100 में से किसी ने उन्हें नमोस्तु तक नहीं कहा। अरे जहां बैठे थे वहां से उठकर नहीं आए। आज ये दर्द भरा वाक्य देकर आंखों में आंसू भी आने को मना कर देते हैं कि आज यह क्या हो रहा है हमारे साधु के प्रति। जिस जगह आपके द्वार पर आते हैं और तब ऐसे रूप दिखाते हैं, देखकर इसके बारे में एक पोस्ट भी आई। पोस्ट में साफ लिखा था कि संकीर्ण पंथवादी मतवादी दिगंबर जैनियों द्वारा संयम भूषण दिगंबर आचार्य श्री सुनील सत्संग के प्रति अविनय अकर्मठता पूर्ण व्यवहार किया गया। सोच सकते हैं जब वे सोनगढ़ पहुंचे थे। आज सोनगढ़ के जिनाले के दर्शनार्थ जब गए, कल की बात है, वहां के प्रांगण में 100 से अधिक शिवरार्थी वहीं मौजूद थे, किंतु संकीर्ण पंथवाद का परिचय देते हुए आगुंतक जो आचार्य श्री सुनील सत्संग आया, उनके प्रति ना विनय किया, ना नमोस्तु किया, ना ही सम्मान में खड़े तक हुए। सोनगढ़ दिगंबर जैन समाज, दिगंबर जैन संस्था शिविर में मौजूद उन अय्यारों से इस तरह से कट्टर क्रूर मानसिकता से ग्रसित है, जिनमें जिनवाणी नहीं अपितु कह सकते हैं आप विश्ववाणी परोसी जा चुकी है। इस भारतवर्ष में हमारे दिगंबर महामुनि जहां विचरण करते हैं, अरे वहां कोई गरीब हो, अमीर हो, आदिवासी हो, किसान हो, सिख हो, मुस्लिम हो, अरे जिस भी पंथ का हो, संत का हो, कोई भी कार्य करता हो, वह श्रद्धा से नतमस्तक होकर उनकी सेवा श्रम पुण्य संचय करता है। बात यह नहीं है किसी धर्म की बात कर रहे हैं, किसी व्यक्ति की बात कर रहे हैं, किसी लिंग की बात कर रहे हैं, किसी उम्र की बात कर रहे हैं, नहीं। वे सब एक बार जैन मुनि को देखते हैं तो अवश्य विनय तो करते ही हैं, साथ ही समर्पण के भाव दिखाते हैं। पर इस सोनगढ़ की इस घटना ने धर्म और समाज को पहुंचाने के लिए जैन संगठन को गुठाराहत करने वाली बहुत दुखद और पीड़ादायक यह बात कह दी है। कहते ना वो, हमें तो लूटा अपनों ने, गैरों में कहाँ दम था, अपनी तो किश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। सोच सकते हैं आप कि ऐसा हो सकता है। दर्द हो रहा था इन दृश्य को देखकर, सोच नहीं सकते थे कि ऐसा भी हो सकता है। पर हैरानगी होती है, खुशी होती है, कम से कम आने वाले 2026 में ऐसा हो कि ऐसे दृश्य दोबारा न मिले। इस बारे में आचार्य सुनील सागर जी ने क्या कहा, मुमुक्षु कौन होते हैं, और उन्होंने दिल खोल कर रख दिया। सुनिए जरा। अपने यहाँ कुछ बंधु हैं, स्वाध्याय में विशेष रुचि रखते हैं और उन्हें मुमुक्षु कहते हैं। लेकिन क्या बात, किस चीज से अपन है तो मार्गी ना। स्वाध्याय हो और स्वाध्याय के साथ तत्व ज्ञानियों का, मुनियों का संपर्क और हो तो कितना बढ़िया। कई बार हम बोलते मुनि विरोधी, मुनि भक्त अच्छी चीज है, लेकिन मुनि विरोधी कौन है? जो श्रेष्ठतम मुनि राजों की खोज में हैं, उन्हें हम मुनि विरोधी कैसे कह सकते? इसलिए किसी को गैर ना कहो, किसी को पराया मत समझो, सभी अपने हैं। वसुधैव कुटुंबकम, पूरी पृथ्वी एक कुटुंब है और सभी उत्तम मार्ग को समझें, सदाचार शाकाहार के रास्ते सब। आचार्य श्री सुनील सागर जी महामुनिराज का सत्संगा, यह जो विहार चल रहा था पालीताना, देखकर गदगद थे। धुंध, और साथ में जब उस धुंध से निकलते सामने चेहरे देखे तो हंसमुच कहते हैं एक बार ये बत्ती सी खिल गई थी। कारण, पुरुषों की भीड़ में इतने बड़े संघ की अगुवाई 2 महिलाएं ध्वजा लेकर कर रही थी। ऐसे दृश्य आपने विहार के तो बहुत देखे होंगे, पर इतने बड़े संघ के विहार के अंदर पुरुषों की भीड़ के बीच में अगुवाई 2 महिलाएं कर रही हो तो सचमुच दिल फक्र से
गदगद हो जाता है कि देखिए आज जैनों की ध्वजा के लिए महिलाओं की कितनी जरूरत, और वह दिखा रही है कि आने वाले समय में हम ही इसको लेकर आगे बढ़ेंगे। जहां एक तरफ दिगंबर संप्रदाय की शिवरार्थी लोग अपने गुरुओं की संप्रदाय में कहते हैं, उस तीर्थों में चल तीर्थों के प्रति नमोस्तु नहीं करते, विनय नहीं करते, और एक तरफ देखिए हमारे श्वेतांबर भाई के संप्रदाय, उनके संत गदगद होकर साथ चलते हैं कि पालिताना में दिगंबर संत आए हैं, हम मिलकर साथ चलते हैं। और उन्होंने देखिए साथ मिलकर एक ध्यान बनाई कि हम जैनों में अब पंथवाद ज़्यादा नहीं चलना चाहिए। अरे अपने अपने घर में जो हम करते हैं उसे रौब करें, लेकिन जब बाहर आते हैं तो हम एक हो जाते हैं। यह दृश्य पालिताना के गदगद करते हैं। फिर गुरुओं ने वही उन्होंने कहा कि तुमने ऊँट लाए, कब को सब स्वर्ग लाए, बाजे लाए, सब कुछ लाए, यह सब किसी साधु ने नहीं कहा होता है, ये आप अपनी तरफ से करते हैं। और जब इस तरह के माहौल बनाते हैं तो उनमें कहते हैं उस दूध के अंदर अपने आप नीर निकलता है, अमृत निकलता है, गजब का यह दृश्य दिखता है। देख रहे हैं पालिताना दृश्य। जब आचार्य सुनील सागर जी यहाँ पहुँचे थे, एक संकेत था कि, पर यह संकेत अच्छा था, पर एक तरफ बुरे दर्शन भी दिख रहे हैं। दिखे वो, यह वह दृश्य पिछले 1.5-2 महीने में लगातार इस जगह पर, इस गिरिराज पर बार बार शेर देखे जा रहे हैं। देख रहे हैं 1, 2, 3 परसों की बात, 3 एक साथ। क्या यह एक, अभी हम नहीं समझ पा रहे इस बात को, ना हमारे श्रोतोमर वही समझ पा रहे हैं। बार बार शेरों का दिखना, इस तरह दिखना एक प्रकार से हमारे श्रावकों का जाना बहुत बड़ी संख्या में कम कर देगा, अंदर भय होगा। और दूसरी बात, इनके कारण कोई अनहोनी कब घट जाए और उससे एक बहुत बड़ा विराम लग जाएगा। क्या किसी, जब हम पर्यावरण से छेड़छाड़ करते हैं, प्रकृति से छेड़छाड़ करते हैं, जंगलों से कटाव करते हैं, तो उसका परिणाम भी भुगतते हैं। इस बारे में शासन प्रशासन क्या कर रहा है, आज समाज को ये सवाल उठाना पड़ेगा। जिस तरह से ये भयावहता दिख रही है, ऐसे किसी और तीर्थ पर नहीं दिखती है, किसी भी संप्रदाय पर नहीं। वहाँ पर सरकार अपनी व्यवस्था करती है, पर यहाँ पर ऐसा क्यों हो रहा है? सोच हमें कहीं दिखा रही है, आने वाले भविष्य के संकेत दिखा रही है कि काली घटाएं छाने लगी है। एक और दृश्य शर्म से सर झुक जाता है। पिछले वर्ष आचार्य श्री प्रसन्न सत्संग के साथ जो हुआ था, पहली बार संत के साथ होता है। इस आचार्य श्री की जो उन्होंने एक निहार दिया, कुंडलपुर को धरा से आसमान पहुंचा दिया। वहीं पर अब श्रावकों के साथ होता है। दूर दूर से यात्री आते हैं, पर कहते हैं नो रूम अवेलेबल, जगह नहीं है। कह रहे हैं सर्दी ठिठुरती रात में हम कहाँ जाएंगे। एक भाई ने ये पोस्ट भेजी और आज के सुबह के चित्र भेजे हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ लगी लंबी कतार थी, पर हर के लिए जगह नहीं थी। 31 दिसंबर मान लिया है, बहुत लोग आते हैं। क्या जब इनको मालूम होता है कि इतनी संख्या आएगी, तो क्यों नहीं यह तात्कालिक रूप से कोई इमरजेंसी व्यवस्थाएं की जाती हैं। सारे के सारे दावा किया गया कि सारे कमरे, हमने वहाँ पर कईयों को व्हाट्सएप पे मैसेज भेजा, लेकिन सब बिजी होंगे जरूर आज के कार्यक्रम के कारण, लेकिन किसी ने उठाया नहीं। और यह दुर्व्यवस्था जब देखते हैं, सैकड़ों हजारों किलोमीटर दूर जब यात्री आते हैं, बगैर वीआईपी के टैग के, बगैर किसी पहचान के, बस कुंडलपुर के बाबा के दर्शन करने, तो उन्हें खिड़की पे लेके कह जाता है जगह नहीं है। ये बहुत बड़ा दर्द होता है यात्रियों की व्यवस्थाओं के कारण। पिछली बार आचार्य प्रसन्न सागर जी से हुआ था, अभी वह भी कंठ में, हृदय में रखी हुई बात है। पर यहाँ पर श्रावक के साथ तो यह बड़ी मुसीबत वाली आने वाली रात है। और उन्होंने, एक भाई ने जिसने भेजी, उसने फिर उन सारी खाली जगह जो थी धर्मशालाओं की, उस पर एक खड़े होकर बताया कि देखिए सारे कमरे खाली हैं, पर हम सबको कह दिया गया नो रूम। हो सकता है कमेटी की बात कि 31 तारीख का शाम को कार्यक्रम जो था आज, उसके लिए उन्होंने जगह सबने बुक कर रखी हो, पर उसका मतलब यह नहीं होता। इस तरह की अव्यवस्थाएं जब होती हैं बड़े तीर्थ पर, तो सचमुच कहीं ना कहीं लगता है कि घुटन सी महसूस अंदर होती। सुनिए जरा यह बात जो उन्होंने, उस यात्री ने अपने दर्द को कहते हुए, कमरों को दिखाते हुए क्या कहा है। सारी धर्मशालाएं खाली हैं, किसी में भी एक बंदा नहीं रुका हुआ है, पूरी धर्मशाला खाली हैं। पर ये सिर्फ और सिर्फ वीआईपी लोगों के लिए कोटे के खाली कर दी हैं। और जो अपना आम आदमी जैन समाज है, वो केवल टीन शेड में रुक रहा है, बाहर हॉल में रुक रहा है। कहीं भी एक बंदा नहीं दिखेगा आपको पूरी बिल्डिंग में। पूरी बिल्डिंग कुंडलपुर की वहीं खाली पड़ी हुई है।
विद्यासागर महाराज के नाम की आड़ में बंदरवांट किया जा रहा है। परसों के दृश्य आज दिखा रहे हैं, क्योंकि गुरुवार खनिया धाना से गोलाकोट की ओर जा रहे हैं। पर ये दृश्य है खनिया धाना के। आंखें खुशी से उछल पड़ती हैं, दांत खिलखिला पड़ते हैं, श्रावकों के लिए ताली बजाने का मन कर जाता है। जब मुनि मसोसागर जी का यह प्रवेश हो रहा था खनिया धाना में, लोग उत्सुक थे, हर कोई अपनी उत्सुकता दिखा रहा था। अरे कहते हैं सड़कों पर जगह नहीं, इन हर जगह एक उमड़ रूप से श्रावकों का अप्रेम भीड़, अप्रेम का खुशी का नज़ारा चमका रहा था। आज सूरज भी ऐसा था कि वो भी किलकारी मार रहा था और खुशी में ऐसे था जैसे 84 जाति के गांव के सारे लोग इकट्ठे हो गए थे। ये दृश्य आपको दिखा रहे हैं इस तरह से कि जब इस तरह से संतों का स्वागत होता है तो लगता है कुछ ना कुछ पुण्य का संचार होता है। दृश्य जब अच्छे होते हैं तो दिलों में रखे जाते हैं और यादगार बनाते हैं, और एकदम याद में आचार्य श्री सामने नजर आ जाते हैं। जैसे जब उनके विहार होते थे कुछ दृश्य ऐसे पाते थे, और अब खरीदा दृश्य देखकर गदगद हो गए थे। और मुनिषी गोलाकोट की ओर आगे बढ़ रहे थे। फिर मिलेंगे इस 2025 के साथ आपके पास। खुशियाँ आए, समृद्धि आए, हमारे अंदर एकता का परिचय हो, हमारे चल अचल तीर्थों की सुरक्षा हो, हर मंदिर के अंदर एक तीर्थ रक्षक, मंदिर रक्षक, जिनालय रक्षक हो। एक ऐसा बनाइए वातावरण कि पता चले कि 44 लाख की जनता नहीं, ये 2 करोड़ से ऊपर के जैन समाज है और अपनी इबारत अपने आप लिखने की सामर्थ्य रखते हैं। बहुत बहुत आने वाले स्वागत 2026। ये अंग्रेजी कैलेंडर है, पर सोचिए इस अंग्रेजी कैलेंडर ने प्राचीन सारे वीर संवत, शक संवत, निर्वाण संवत और अन्य सब कैलेंडर को पीछे कर दिया। क्यों? इसकी लोकप्रियता बढ़ गई, हमारी नहीं बढ़ पाई। चिंतन कीजिए, उसको भी उस लोकप्रिय शिखर तक पहुंचाने के लिए। सादर जय जिनेंद्र।